14 दिसंबर की बात है। सुबह का समय था, लगभग 7 या 8 बज रहे होंगे। तभी एक ऐसी घटना सामने आई जिसने मानवता को झकझोर दिया है। यह घटना है यूपी के कानपुर गांव शिवराजपुर का। आप भी जब इस खबर को सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। यूपी के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। आज हम कानपुर के शिवराजपुर की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो है सच्ची, लेकिन आप सभी की होश और कान खड़े कर देगी। करीब 22 साल का एक लड़का बड़ा मायूस होकर उदास बैठा था। तभी वह अपने दोस्त के सामने जाता है। इतनी उदासी उसके दोस्त ने कभी देखी नहीं थी। उसका दोस्त पूछता है कि तुम क्यों उदास हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? उसका दोस्त बोलता है नहीं यार, बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है, समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं कि न जाऊं। यह सुनकर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर बुलाया है तो चिंता की कोई बात नहीं। आगे वो कहता है कि लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत होगी। प्रोटेक्शन यानी कि अगर उस लड़की के साथ तुम्हारे को ऐसे संबंध बनते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। साथ ही उसने जब इस तरह की बात की, उसने कहा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह की बात उससे नहीं की है। तब उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना तुम कुछ ऐसी गोलियां खाकर जाओ जिससे तुम्हारे अंदर खूब ज़्यादा पावर ताकत आ जाए। इसके बाद दोनों दोस्त दवा का इंतजाम करते हैं और लड़की से मिलने चले जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस लड़की के साथ वह इस तरह का काम करने जा रहे थे, शायद उस लड़की का आज ये आखिरी दिन हो सकता है। संयोग से लड़की के परिवार के लोग एक शादी समारोह अटेंड करके वापस लौटकर जब घर पर आते हैं तो अपनी ही बेटी को बार बार आवाज लगा रहे थे, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इसलिए लड़की के घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं और घर के हर हिस्से को देखने लग जाते हैं। तभी उनकी नज़र बेड पर पहुंचती है। वहां जाकर देखते हैं तो बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो एकदम निर्वस्त्र लेटी हुई थी। तभी उस लड़की की माँ उसके पास जाती है और पहले कपड़े से उसके शरीर को ढकती है। उसके बाद अपनी बेटी को बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर लड़की के घर वाले और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उस लड़की को जब जगाया जाता है तो वह जागती ही नहीं है, और जब उसके हाथ पकड़े जाते हैं तो उसके हाथों में ऐंठन मची हुई थी। यानी कि उसका जो शरीर था, जिस अवस्था में पड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही स्थिति उसके शरीर की बन जाती है, क्योंकि जैसे वह लेटी हुई थी वैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था, जैसे इंसान मर जाए या खत्म हो जाए। परिवार की इस बेटी को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जोर जोर से माँ भी रोने लगती है। परिवार के बाकी के लोग भी रोने लगते हैं और इस रोने पीटने की आवाज़ से जो आसपास के लोग थे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है वहाँ मौके पर पहुँचती है, क्योंकि परिवार के लोगों को भी लग रहा था कि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, जरूर कुछ न कुछ हुआ है। बेटी निर्वस्त्र अवस्था में क्यों पड़ी हुई है? उस दिन परिवार के सदस्य ज़्यादातर लोग सबके सब शादी समारोह में गए थे। आखिर ये घटना कैसे घटी, इसी स्थिति को जानने के लिए आखिरकार फॉरेंसिक टीम पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। उस लड़की की जो लाश होती है उसे कब्जे में लेते हैं। लड़की 12वीं में पढ़ती थी और वह सिर्फ 17 साल की थी। पुलिस जब परिवार के लोगों से पूछती है कि जब घर में ये अकेली थी तो तुम लोग सब कहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि कानपुर देहात का एक गांव लगता है असलतगंज, वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। बेटी से भी कहा था कि बेटी तुम भी शादी में चलो, लेकिन बेटी ने शादी में चलने से इनकार कर दिया था। अब पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो घर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को तलाशना शुरू कर देती है, ये देखने के लिए कहीं कुछ ऐसी चीज़ मिले जिससे पता चल सके कि आखिरकार इस लड़की के साथ रात में जो कुछ भी गलत हुआ है यह किसने किया और क्यों किया। जब 5 साल की बच्ची से प्यार से पूछा जाता है कि बेटा तुमने किसी लड़के को रात में आते जाते देखा था, तब उसने कहा कि हाँ मैंने एक लड़के को देखा था। 5 साल की वो बच्ची बता देती है कि रात में एक लड़का आया था, लेकिन वो लड़का कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं था। तभी पुलिस वाले लड़की का मोबाइल चेक करते हैं, उसके फ़ोन का पूरा कॉल हिस्ट्री निकालते हैं। कॉल हिस्ट्री निकालने के बाद पता चलता है कि इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जिस गांव का नाम नेवादा है। वो लड़का वहीं का रहने वाला था।
हालांकि पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करके जब इस घटना के बारे में पूछती है तो वह डर के मारे तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस ने जब उस लड़के से अपनी तरह से पूछताछ करना शुरू किया तब उसने बीती हुई सारी बात बताई। वो कहता है कि इस लड़की से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। मैं बहुत दिनों से उससे बात किया करता था, उससे बहुत प्यार करता था। उसने मुझे कॉल करके बोला कि आज मेरे मम्मी पापा पूरे घर के लोग किसी शादी में गए हैं, तुम चाहो तो आज मुझसे मिल सकते हो, किसी को कोई शक ना हो। इसलिए अपने भैया के 5 साल की बेटी को अपने पास सुलाती है। वो लड़का रात के करीब 8:30 बजे के आसपास आने के बाद उस लड़की के साथ वह संबंध बनाने के लिए पहले से ही प्लान बनाया था। पहले वह सेक्स पावर की गोली खाता है और प्रोटेक्शन लेता है। उसके बाद वो हैवानियत की सारी हदें पार करता है। लगभग 8:30 बजे से कहानी शुरू होती है और सुबह के लगभग 3:30 बजे तक चलता है। इस 7 घंटे के अंदर वो लड़की को निर्वस्त्र करके रखा था, उसे कपड़े नहीं पहनने दिए, इसलिए उस लड़की को ठंड लग रही थी। जब ठंड लगी तो लड़के ने चूल्हे पर आग जलाया ताकि उसे तपाया जा सके। उसके बाद वह फिर से उसके साथ वह घिनौना कृत्य करने लगा। उन गोलियों की असर की वजह से वह काफ़ी देर तक ऐसा ही करता रहा और कब न जाने उस लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि लड़का समझ ही नहीं पाता। वो लड़की बेड पर लेट जाती है। वो शायद आराम करने की कोशिश की होगी, कुछ भी बोला होगा, लेकिन वो लड़का यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे इसे राहत दूँ, क्या किसी से हेल्प मांगने जाएं? उसने इस तरह की जो भी समस्या उत्पन्न हो रही थी उनसे निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं खोजा, बल्कि उसे सिर्फ एक रास्ता दिखा कि यहाँ से भाग जाते हैं, किसी को कोई शक भी नहीं होगा। फाइनली वो लड़की को छोड़कर भाग जाता है। भागने के बाद अगले ही दिन 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के आसपास एक घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। आगे वह लड़का पूछताछ में बताता है कि ये शारीरिक संबंध उसकी मर्जी से बनाए थे, लेकिन लड़की नाबालिग थी क्योंकि उसका एज 18 साल से कम था। इसलिए इस पर रेप की धारा 376 के साथ पास्को एक्ट भी लगाया जाता है और लड़के को जेल भेज दिया जाता है। जहां जहां तक इस घटना की खबर फैलती है वहां वहां तक के लोगों का रूह तक खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में उस लड़की ने बिना सोचे समझे जो भी कदम उठाया था वो गलत था, लेकिन उस लड़के ने जो उसके साथ हैवानियत की वो ज़्यादा खौफनाक और डरावना था। अब शायद उस लड़की की पूरी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी और जब तक वो जिएगा तब तक उसको पछतावा होता रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं रिकमेंड करूंगा अपनी अगली वीडियो अतुल सुभाष सुसाइड केस, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक 34 साल के एआई इंजीनियर अपनी ही पत्नी से तंग आकर और भारत की न्याय व्यवस्था से उसे न्याय नहीं मिलता है, इसीलिए वो सुसाइड कमिट कर लेता है। मरने से पहले वो 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो और 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिख कर जाता है जिसमें वह इंसाफ मांगा है। इसे जरूर चेक कीजिएगा। बाय।